आज हम आपको नारद मुनि की कथा सुनाएंगे। नारद नादरंधः सह नारद। नारद जी पहले गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनुष्य योनि में पैदा होने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से देव ऋषि नारद का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी पिता माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती थी तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे देते थे। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर इन्हें भगवान नाम का जप एवं भगवान नारायण के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद मुनि इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब देव ऋषि नारद वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखलाकर अंतर्धान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर देव ऋषि नारद का 5 भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। देव ऋषि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्म्य के विस्तार के लिए अपने वीणा के मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। अब ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते रहते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। इनकी समस्त लोकों में अबाधित गति है। इनका अमंगलमय जीवन संसार के अमंगल और मंगल के लिए ही है। ये ज्ञान के स्वरूप है, विद्या के भंडार है, आनंद के सागर तथा सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी है। देव ऋषि नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 6 पुत्रों में से छठे हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें
भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर किया है। समय समय पर भी सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा कि देवर्षि राणाम च नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है कि सृष्टि में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया है और 7वां तंत्र, जिसे नारद पांच रात्र भी कहते हैं, का उपदेश दिया, जिसमें सत्वकर्मों के द्वारा भाव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। वायु पुराण में देवर्षि की पद और लक्षण का वर्णन है। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवर्षि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता सत्यभाषी स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में संबंध कठोर तपस्या से लोक विख्यात गर्भावस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्रवेता तथा अपने ऐश्वर्य सिद्धियों के बल से सब लोकों में सर्वत्र पहुँचने में सक्षम मंत्रणा हेतु मनुष्यों से घिरे हुए देवता द्विज और नृप देवर्षि कहे जाते हैं। इसी पुराण में आगे लिखा है कि धर्म, पुलस्त्य, कृतु, पुलह, प्रत्यसु, प्रभास और कश्यप इनके पुत्रों को देवर्षि का पद प्राप्त हुआ। धर्म के पुत्र नर एवं नारायण, कृतु के पुत्र बालखिल्यगण, पुलह के पुत्र कर्दम, पुलस्त्य के पुत्र कुबेर, प्रत्ययूष के पुत्र अचल, कश्यप के पुत्र नारद और पर्वत देवर्षि माने गए हैं। किंतु जनसाधारण देवर्षि के रूप में केवल नारद जी को ही जानता है। उनकी जैसी प्रसिद्धि किसी और को नहीं मिली। वायु पुराण में बताए गए देवर्षि के सारे लक्षण नारद जी में पूर्णतः घटित होते हैं। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार दिया गया है कि देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों में मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों अतीत की बातों को जानने के लिए न्याय एवं धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के महाप्रकांड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, युगबल से समस्त लोकों के समाचार जान सकने में समर्थ, सांख्य योग के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं दैत्यों को वैराग्य को उपदेशक, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने में दक्ष, समस्त शास्त्रों में प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर, परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले हैं। 18 महापुराणों में एक नारदुक पुराण बृहन्नादीर्य पुराण के नाम से प्रख्यात है। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि श्री नारद जी के बृहत्कल्प प्रसंग में जिन अनेक धर्म आख्यायिकाओं को कहा गया है, 25,000 श्लोकों का वह महाग्रंथ ही नारद महापुराण है। वर्तमान समय में उपलब्ध नारद पुराण 22,000 श्लोकों वाला है। 3,000 श्लोकों के न्यूनता प्राचीन
पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण हुई है। नारद पुराण में लगभग 750 श्लोकों ज्योतिष शास्त्र पर है। इनमें ज्योतिष के तीनों स्कंद, सिद्धांत, होरा और संहिता की सर्वांगीण विवेचना की गई है। नारद संहिता के नाम से उपलब्ध इनके एक अन्य ग्रंथ में भी ज्योतिष शास्त्र के सभी विषयों का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि देवर्षि नारद भक्ति के साथ साथ ज्योतिष के भी प्रधान आचार्य हैं। आजकल धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में नारद जी का जैसा चित्रण चरित्र को हो रहा है, वह देवर्षि की महानता के सामने एकदम बौना है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक की बन गई है। यह उनके प्रकांड पांडित्य एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। नारद जी का उपहास उड़ाने वाले श्री हरि के इन अंशावतार की अवमानना के दोषी हैं। भगवान की अधिकांश लीलाओं में नारद जी उनके अनन्य सहयोगी बने हैं। वे भगवान के पार्षद होने के साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। नारद जी वस्तुतः सभी मायनों में देवर्षि हैं। नारद मुनि को देवर्षि कहा गया है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख आता है। अथर्ववेद के अनुसार नारद नाम एक ऋषि हुए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के कथन के अनुसार हरिश्चंद्र के पुरोहित, सोमक, सहदेव्य के शिक्षक तथा आगवाष्ट्य एवं युधाष्ठी को अभिशप्त करने वाले भी नारद ही थे। मैत्रायणी संहिता में नारद नाम के एक आचार्य हुए हैं। सामविधान ब्राह्मण में बृहस्पति के शिष्य के रूप में नारद का वर्णन मिलता है। छांदोग्योपनिषद में नारद का नाम सनत कुमारों के साथ लिखा गया है। महाभारत में मोक्ष धर्म के नारायणी आख्यान में नारद की उत्तरदेशीय यात्रा का विवरण मिलता है। इसके अनुसार उन्होंने नर नारायण ऋषियों की तपश्चर्या देखकर उनसे प्रश्न किया और बाद में उन्होंने नारद को पांचरात्र धर्म का श्रवण कराया। नारद पंचरात्र के नाम से एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ भी है, जिसमें 10 महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गई है। इस कथा के अनुसार हरि का भजन ही मुक्ति का परम कारण माना गया है। नारद पुराण के नाम से एक ग्रंथ मिलता है। इस ग्रंथ के पूर्व खंड में 125 अध्याय और उत्तर खंड में 182 अध्याय है। कुछ स्मृतिकारों ने नारद का नाम सर्वप्रथम स्मृतिकार के रूप में जाना जाता है। नारद स्मृति में व्यवहार मातृका यानी अदालती कार्रवाई और सभा अर्थात न्यायालय सर्वोपरि माना गया है। इसके अलावा इस स्मृति में ऋणाधान, ऋण वापस प्राप्त करना, उपनिधि यानी जमानत, संभूय, समुत्थान यानी सहकारिता, दत्ता प्रदानिक यानी करार करके फिर उसे नहीं मानते, असुक्षिता यानी सेवा अनुबंध को तोड़ना है, वेतन से अनापार्कम यानी काम करवा के भी वेतन का भुगतान नहीं करना शामिल है। नारद स्मृति में अस्वामी विक्रय यानी बिना स्वामित्व के किसी चीज का विक्रय कर देने को दंडनीय अपराध माना गया है। विक्रिया संप्रदान यानी बेच कर सामान न देना भी अपराध की कोटि में है। इसके अतिरिक्त क्रियातनुशय यानी खरीद कर भी सामान न लेना, समसानापार्कम यानी निगम श्रेणी आदि के नियमों का भंग करना, सीमा बंद यानी सीमा का विवाद और स्त्री पुंस योग यानी वैवाहिक संबंध के बारे में भी नियम कायदों की चर्चा मिलती है। नारद स्मृति में
दाय भाग यानी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार और विभाजन की चर्चा भी मिलती है। इसमें साहस यानी बल प्रयोग द्वारा अपराधी को दंडित करने का विधान भी है। नारद स्मृति वक्या पुरुष यानी मानहानि करने, गाली देने और दंड पारुष यानी चोट और क्षति पहुंचाने का भी वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तुकलता में विशारद 18 आचार्यों में से एक का नाम भी नारद ही है। 4 शक्ति देवियों में से एक शक्ति देवी का नाम नारदा है। रघुवंश के अनुसार लोहे के बाण को नाराज कहते हैं। जल के हाथी को भी नाराज कहा जाता है। स्वर्णकार की तराजू अथवा कसौटी का नाम नाराचिका अथवा नाराची है। मनु स्मृति के अनुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम नारायण है, जो नर के साथी थे। नारायण ने ही अपनी जंघा से उर्वशी को उत्पन्न किया था। विष्णु के एक विशेषण के रूप में भी नारायण शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रीमद् भागवत और वायु पुराण के अनुसार देवर्षि नारद का नाम दिव्य ऋषि के रूप में भी वर्णित है। ये ब्रह्मदा के मानस पुत्र थे। नारद का जन्म ब्रह्मदा की जंघा से हुआ था। इन्हें वेदों के संदेश वाहक के रूप में और देवताओं के संवाद वाहक के रूप में भी चित्रित किया गया है। नारद देवताओं और मनुष्यों में कलह के बीज बोने का से कलि प्रिय अथवा कलह प्रिय कहलाते हैं। मान्यता के अनुसार वीणा का आविष्कार भी नारद ने ही किया था। हरि ओम।